जेल में होने के बावजूद भी पब्लिक ये कह रही है, उनके भक्त ये कह रहे हैं कि बाबा निर्दोष है। पिताजी कहते हैं उन्हें अपने। बाबा जी, पिताजी निर्दोष है। तो ऐसी मानसिकता को लेके इसलिए कोई बोलना नहीं चाहता। क्या करे, कहाँ जाए? नशा ऐसा है ये भक्ति का। भक्ति का नशा नहीं है, इसे भक्ति का नशा भक्ति का। एक बात तो बता दो, अपने माँ बाप को पीट रहे हैं, माँ बाप को गाली दे रहे हैं, वैसे क्या नाम है, अब वो आ रहा है, श्राद्ध चल रहा है, वो श्राद्ध चल रहे हैं। और अभी जी गणेश जी के गए हैं दिन। हमने तो गणेश जी रख रखे हैं, गणेश जी विराजमान किए हमने घर में। एक लड्डू गोपाल चल रहे हैं, लड्डू गोपाल चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी श्रद्धा है उसमें, चलो। लेकिन अपने घर की तरफ को तो देखो। जो अपने जीते उनकी तो कुछ करने रहे, सेवाओं से लड़ रहे हो। लड़ नहीं, गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो, फिर ढकोस मार रहे हो, पीट रहे हो। वाकई में मैं इन चीजों को देखता हूं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता। सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हें। लोग हो कैसे गए हैं। अरे मैं ये बताओ, मेरे लिए बाबा क्या करेंगे? मैं खुद तो कुछ करता नहीं हूं, क्या करेंगे बाबा? पूरे दिन पड़ा रहता हूं, क्या करेंगे बाबा? कर्म मेरे खराब है, क्या करेंगे बाबा? बाबा के रोज सत्संग में जा रहा हूं मैं तो, बाबा जी का जहां भी सत्संग होता वहीं जाता हूं मैं तो। ऐसे चल जाएगी जिंदगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरे बच्चे पल जाएंगे ऐसे? सरासर पाखंड है। ये बाबा जी पाल लेंगे मेरे बालकों को। और जितने भी साले बाबा हैं, ये सारे के सारे जितने भी जेल में गए, एक ही केस में गए हैं बस। इनमें दूसरा कोई केस ही नहीं है। और दूसरा केस नहीं है। ये अरे मैं तो तब भी इन बाबाओं को मान लेता जब इन पे कोई इस केस को छोड़कर कोई भी केस होता, लूट काटा, कहते का, मर्डर का, कुछ भी केस होता, मैं तो भी इन बाबाओं को सही मान लेता। लेकिन केस इतना भयानक। मैं घर से बाहर हूं और मैं आज लिखित में एक बात कहता हूं कि मुझे आदमी कुछ भी कह देगा, मुझे चोर कह देगा, मुझे डकैत कह देगा, हत्यारा कह देगा, जुआरी, शराबी, कबाबी, कुछ भी कह देगा, मुझे बस यही नहीं कहेगा। ये बहुत बड़ा विलेम है। मैं बस इसी चीज से डरता हूं। मैं किसी से लड़के आ गया, लड़के घर में आ जाऊंगा, मैं ये काम करके घर में कैसे आ सकता हूं? बहुत बड़ी बात है। लोंडी, लारी, बेटी, धी, जो सब है, हाँ। सबकी है, कोई सबकी है, घर में भी नहीं बैठाएगा। ठीक। अब मेरे घर वाले जाते हुए कहेंगे कि उससे लड़के क्यों आ गया तू? दो गाली देंगे, एक्सेप्ट, दो रहपट मारेंगे, फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे। चल कल अब आगे से मत करिए, आगे से मत करिए। पर ये तो काम ऐसे हैं कि उस आदमी से तो कह ही नहीं सकते कि आगे से मत करिए। उस आदमी के लिए तो माफी है ही नहीं। बहुत गंभीर। मैं इन बाबाओं को, सालों को एक्सेप्ट कर लेता, इन बाबाओं के बारे में कुछ भी ना कहता, पर इन पे तो इल्जाम ही ऐसे है। बहुत बड़ा। और दूसरी चीज, सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता। ये इतने बड़े बाबा हैं, इतना बड़ा इन पे पैसा, इतना मोटा इन पे पैसा है कि ये कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी को भी रिश्वत भी दे सकते हैं। उसके बावजूद भी इनके ऊपर इल्जाम साबित होना मजाक नहीं है। गलत तो नहीं है बात? बिल्कुल। फिर तो क्योंकि झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता इन जैसे आदमी के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी। सरकार इनसे चल रही है, सरकार में लाने की ताकत है इनके पास, बहुत बड़ा आदमी है, तो झूठा इल्जाम तो नहीं लगा सकता कोई भी। और लगा दिया तो इन पर इतना पैसा है कि उस आदमी की खरीद लेंगे। इल्जाम तो सच्चा है। हाँ, और जब भी इनके प्रशंसक जो है पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पागल है साले कि हमारा पागल हो गए हैं लगभग। एक आदमी कहता है कि मैं तो ये हूं, एक आदमी कहता मैं ये हूं। इन्हीं चीजों में इल्झे पड़े रहो तुम। मैं ही कल को एक चैनल नया बना देता हूं, मैं व्लॉगिंग छोड़ के साला मैं भी प्रवचन दे दूंगा, उससे ज्यादा प्रवचन दे दूंगा, इनसे ज्यादा ज्ञान दे दूंगा। पर हम लोग डरते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, सोच समझ के काम करते हैं।
सबसे पहले तो हम अपने घर से ही डरते हैं, और डर क्या, घर वाले क्या कहेंगे। मान सम्मान स्वाभिमान, शॉर्टकट रास्ता नहीं चाहिए, मेहनत से चाहे कम मिला है उसमें खुश। हाँ, कि क्या भगवान ये कहता कि क्या नाम मंदिर में ही पूजा करो? नहीं कहता है। जितना मैंने सुना है कि माँ बाप को ही पूज लो, माँ बाप की सेवा कर लो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर तो बहुत छोटी सी चीज है। जो तीर्थ हमारे बनाए हैं वे मंदिर से तो बढ़कर होंगे नहीं। बिल्कुल। है? और जो पुरानी बात है, तुम पुराने पे ही जा रहे हो, तो पुराने पे तो ये कहा गया है कि क्या नाम, तुम अपने माँ बाप की सेवा कर लो, तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। फिर तुम मंदिर के पीछे क्यों बड़े हो कि मंदिर में नहीं जान दे रहा मुझे कोई? बताओ तो सही। बिल्कुल, ये उत्तर है बात का, सही बात है। मंदिर 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 मंदिर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जाते कभी भी, जो उच्च बिरादरी बोलते हो तुम जिनको, वे भी नहीं जाते मंदिर। कितने लोग मंदिर जाते हैं उच्च बिरादरी वाले, बताना जरा। मैं किसी भी चीज को देखता हूं तो उस चीज को सबसे पहले रिसर्च करता हूं, उस चीज पे तब मानता हूं। अभी पीछे की बात है, मेरे पास में एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि उस टाइम की बात है जब टिकटॉक वगैरह बंद हुए थे, हैं कि चाइनीज ये एक लिस्ट आई लंबी, ये चाइनीज ऐप है और अगर आपके फोन में हो जाए तो इनको डिलीट कर दे तुरंत। बहुत लंबी लिस्ट। अच्छा, मैंने एक करके, पता नहीं क्यों खाली बैठा था, टाइम था, मैंने एक करके सारी ऐप पर रिसर्च की, कौन सी ऐप कहाँ की, कौन सी ऐप कहाँ की है, कौन सी ऐप चाइनीज है, कौन सी नहीं है, कौन सी जापानीज है, कौन सी अमेरिका की है। मैं आपको बता दूं कि आधी भी ऐप ऐसी नहीं निकली जो कि चाइनीज हो। बस गिनी चुनी कुछ ऐप थी जो चाइनीज थी, बाकी और देश भ्रम फैलाया गया है। लोगों को शेयर करने से मतलब है, तर्क नहीं करेगा कोई, ना जांच पड़ताल क्यों करेगा, कोई नहीं करता साला। ये चल रहा है भेड़ा चाल। अच्छा, इसने क्या दिया? टाइटल पढ़ा और आगे फॉरवर्ड कर दिया, बात खत्म हो गई। फॉलो खुद ने भी नहीं किया, वे 50 ऐप थी, 50 की 50 आदमी ने पढ़ी भी नहीं, बस टाइटल पढ़ा, ये चाइनीज ऐप है, इनको डिलीट कर दो अपने फोन से, बस फॉरवर्ड कर दिया। फॉलो खुद ने भी नहीं करा कि अपने फोन में देख ले कि इनमें से कोई सी ऐप है नहीं है, फॉलो खुद ने भी नहीं करा, बस भेड़ा चाल यही चल रहा है, भेड़ा चाल, और कुछ भी नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि कथावाचक है, उनको वहीं तक रखो, उनको भगवान ना बनाओ। बिल्कुल, लोग भगवान मानने लगे, गलत है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, कभी उसका जागरण का काम हुआ करता था, आज वो भागवत कथा करता है, कुछ ही दिन बाद वो भगवान भी बन जाएगा। ये है असलियत से वाकिफ मैं हूं उसकी से, असलियत से वाकिफ मैं हूं उसकी से। तो उनका विरोध क्यों नहीं करते? कौन करेगा? जितने लोग विरोध करेंगे उससे ज्यादा पक्ष में खड़े हैं, इसलिए डरते हैं। डरते नहीं है। मैं नहीं डरता, डरते नहीं है, कोई मानने भी तो। मैंने अब से पहले भी एक एग्जांपल दिया था, बिल्कुल, कि सही बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुम 1000 बार कहोगे और गलत बात है, एक बार कह दो मान